अपनी क़यादत सामने रहती है। और आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आज एक ऐसी जगह पर मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है जहाँ पर हज़रत फ़तेह हुसैनी की बारगाह है। हज़रत फ़तेह हुसैनी की बारगाह के पास जिस बस्ती का नाम फ़तेह बुर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे यह महसूस हो रहा है कि इस जद्दोजहद को जिसे हम 50 सालों से लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अपनी फ़तेह तय है। इसलिए फ़तेह बुर्ज से उस फ़तेह का मैं ऐलान करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद है। ये बस्ती जहाँ पे क़दीम शहर का, गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत अच्छा निशान कहा जाता है। क़दीम शहर को, मुख्तलिफ बस्तियों को जोड़ने का काम बुजुर्गान दीन की बारगाह के आतराफ में होता है। अगर देखा गया तो फ़तेह बुर्ज ऊंचे टीले पर है, लेकिन मानो ऐसे कि जैसे इस बस्ती का, ये सारी बस्ती सर है और फ़तेह बुर्ज उस सर का ताज है। क़दीम शहर का ताज फ़तेह बुर्ज है। क़दीम शहर का ताज हज़रत फ़तेह हुसैनी की बारगाह है, जो सबके साथ अदल और इंसाफ का नज़रिया रखते हैं। आज मुझे पूछना है, नांदेड़ की वो सब सियासतें जो क़दीम शहर से शुरू होती थी, क़दीम शहर तय करता था नांदेड़ में बल्दिया में किसकी हुकूमत बनेगी, विधानसभा में कौन सा नुमाइंदा चुनकर जाएगा, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में कौन सा नुमाइंदा चुनकर जाएगा, ये तय करने की ताकत क़दीम शहर में थी। नांदेड़ के नाम पर तरक्की गिनवाने वाली सेक्युलर, नाम नेहाद सेक्युलर पार्टियों से पूछता हूँ कि आज हमारे क़दीम शहर में खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो एम्बुलेंस आ सके, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सके, बिना रुकावट के आवाजाही कर सके, आप ऐसे सहूलियत भी नहीं दे पाए। छोटे छोटी सड़कें, छोटी छोटी गलियां हैं, लेकिन वहां पर आप हमको तालीम के, हेल्थ के सुविधा नहीं दे पाए। तरक्की जो हुई है वो नांदेड़ के नाम पर हुई है, लेकिन वो तरक्की का पहला हक नांदेड़ के क़दीम शहर को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आज हमारे बच्चे कहाँ हैं? नए शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों पुराने शहर की किसी भी स्कूल के अंदर मियारी तालीम का नज़्म नहीं है? क्यों हमारे बच्चों को स्कूल में ऑटो और वैन में बैठकर 4-4, 5-5 और 8-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? क्यों किसी लीडर को कभी नहीं लगा कि छोटे छोटे बच्चों के लिए तो भी क्वालिटी एजुकेशन का कोई सेंटर इधर बनना चाहिए? हमारी बच्चियां जिनको हमने पर्दे में रखा हुआ है, उन बच्चों को हम अपने गली मोहल्लों के बाहर नहीं जाने दिए, लेकिन आज कॉलेज के नाम पर, सीनियर कॉलेज के नाम पर शहर के ऐसे एरिया में भेजना पड़ता है जहां खुद हमारी जाने की ख्वाहिश नहीं होती। शहर से दूर भेजना पड़ता है, जिले से दूर भेजना पड़ता है। अक़लियतों के नाम पर 80% हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए। अक़लियत और पिछड़े तबकों की हिस्सेदारी 80% है, लेकिन आपको फंड कितना मिलता है? 10% के ऊपर नहीं। 10 या 20% से ज्यादा फंड आपको नहीं है। 80% फंड उनको दिया जाता है जो 80% वोट नहीं करते। 20% वोट जो समाज इनको चुन के लाने के लिए करता है, उन पर 80% का फंड खर्च करते हैं, और जो 80% अक़लियती मुसलमान और दलित भाई उनको चुन कर देते हैं, उन लोगों पर 20% भी फंड खर्च नहीं करते। इन लोगों से सेक्युलरिज्म की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन हमने सेक्युलर ज़हनियत से आज तक भी फिरका परस्तों को कभी ताकत नहीं दी, लेकिन फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ना तो पड़ेगा। फिरका परस्तों को हराना पड़ेगा। अपनी तरक्की की शर्त पर, अपनी हिस्सेदारी के शर्त पर फिरका परस्तों को अगर हराना है तो आपको किसी नए मुतबादिल के बारे में सोचना पड़ेगा। नया विकल्प, नया पर्याय, अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। नाम नेहाद सेक्युलर पार्टी को चुन के लाने में
ना फिरका परस्त ताकतें रुक रही है, ना हमारी तरक्की हो रही है और ना हमारी हिस्सेदारी मिल रही है। मैं आज आपको ये तीनों भी अचीवमेंट का रास्ता बताने आया हूं। अगर आप वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार को चुनकर लाते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इस नांदेड़ शहर में कोई फिरका परस्त ताकतें मुंह निकालने का काम नहीं करेगी। आपके पड़ोस के मोहल्ले का एक वाकया हमारे शहर सदर विट्ठल गायकवाड़ साहब ने बताया। मामूली मोटरसाइकिल के धक्का मुक्की के ऊपर एक फिसाद बरपा हुआ, गाड़ीपुरा छोटी दरगाह के करीब, मामूली मोटरसाइकिल के धक्का पर, और वो फिसाद की आड़ में पत्थरों की बारिश की गई, लाइट बंद करा दी गई, पुलिस के मौजूदगी में पुलिस के सामने हमारे बस्ती को टारगेट किया गया। घर में मां बहनें बिलख बिलख कर रह गई, बच्चे रोते रह गए, लेकिन घरों को तोड़ा गया, टीन हटाकर घरों में घुसा गया और तमाम मर्द हजरात को, नौजवानों को उठाकर लेकर चले गए। इस वाक़े के वक्त पुलिस के मौजूदगी में फिसाद करने की फिरका परस्तों की हिम्मत क्यों हुई? क्योंकि उनके साथ उनके समाज के दो नेता खड़े हुए थे। अगर उनके साथ उनके समाज के दो नेता फिरका परस्ती को ताकत दे रहे थे तो हमारे कौम के कायद उस वक्त कहां गाफिल हो गए थे। हमने भी तो चुनकर दिए। अब तक सैकड़ों नगर सेवक बनाए, दर्जनों आमदार बनाए, दर्जनों खासदार बनाए, कहां चले गए? वह मौके के वक्त नहीं थे, ठीक है, अगले दिन आए, उसके अगले दिन आए तो कुछ किए, कोई दखल नहीं लेगा। लेकिन आपके साथ में गैर बराबरी हुई है, ये आप याद रखो। पुलिस स्टेशन में आपसे गैर बराबरी होती है, सरकारी दवाखाने में गैर बराबरी होती है, राशन की दुकान पे गैर बराबरी होती है, महानगर पालिका बल्दिया के दफ्तर में, तहसील कचहरी में, कोर्ट कचहरी में आपके साथ गैर बराबरी होती है। प्रशासन के अधिकारी तो किसी पार्टी के लोग नहीं है, उनका तो किसी पार्टी से वास्ता नहीं है, उनके लिए तो सारे नागरिक, सिटीजन, शहरी एक बराबर है, चाहे वो किसी भी मजहब के हो। लेकिन आपके साथ एक जैसा सलूक होता है क्या? आपको एक बराबरी से देखा जाता है क्या? आपके साथ एक जैसा नजरिया, रवैया रखा जाता है क्या? अगर नहीं रखा जाता तो क्यों नहीं रखा जाता? जब पुलिस स्टेशन में आप भी जाते हो और हमारे हमवतन भाई भी जाते हैं तो आपकी तरफ झुकता माप नहीं रहता। भले आप मजलूम हो, जख्मी हो, फरियादी हो, फिर भी आपके खिलाफ सख्ती बरती जाती है। लेकिन अगर हमवतन में कोई ऊंचे जाति का आदमी आपके खिलाफ में आरोपी भी होगा तो उसके साथ में अच्छा नजरिया रखा जाता है, क्योंकि प्रशासन को यह मालूम है कि दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को अगर हम जुल्म और ज्यादती भी कर लेंगे तो इनके हक में बोलने वाला कोई नहीं है। हमको कोई नहीं पूछेगा कि इनके साथ ऐसा क्यों किया। क्या आपने पूछा गाड़ीपुरे में जब वाक़या हुआ हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये पूछने की जुर्रत किसी ने की? प्रशासन को मालूम है ये कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हम्बरडे के पास जाएंगे, कल्याणकर के पास जाएंगे। अगर चले भी गए तो क्या होगा? हम्बरडे इनकी सुनेगा, कल्याणकर इनकी सुनेगा। अगर सुन भी लिया तो क्या होगा? सुन भी लिया तो हमसे तो नहीं पूछेगा कि इनके साथ तूने भेदभाव क्यों किया। तो फिर हमको किसका डर? इसलिए हमें अपनी क़यादतों को चुन के लाना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की, आपने गुज़िश्ता 50 सालों में बार बार कोशिशें की। उस्मान साहब 70 में 1 बैटरी वाले, हमीद सरवरी सर, ईसा खान साहब, गफ्फार खान साहब, ऐसे कई नाम हैं
जो विधानसभा में चुनाव लड़े, एक गट्ठा वोट भी लिए, लेकिन वो 3000, 4000, 5000 के फासले से हार गए। उनको सिवाय मुसलमानों के किसी और बिरादरी के वोट नहीं मिलने दिए गए। जब लगा कि हम सरवरी सर चुन के आ रहे हैं, एक तरफा वोट हो रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस के भी गैर मुस्लिम समाज के लीडरों ने अपने अपने समाज को, कांग्रेस के वोटरों को कहा शिवसेना को वोट दो, मियां भाई चुन के नहीं आना। सरवरी सर महज 2-3 हजार वोटों से हारे, और उस वक्त कांग्रेस के भी वोटरों को खेड़कर को वोट कराया, इसलिए खेड़कर चुनकर आए थे। ये चीजें समझ लो कि साजिशें कैसी होती है। और मुसलमानों का ऐसा बना दिया गया कि उनको सिवाय मुसलमान के कोई वोट ना दे। लेकिन एक तजुर्बा, क्योंकि जुल्म की और ज्यादती की हद बढ़ जाती है, तो अल्लाह की जिम्मेदारी होती है अदल और इंसाफ करने की। और अल्लाह ने अदल और इंसाफ के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी का ऐसा फॉर्मूला सामने ला लिया कि एक ऐसी सेक्युलर पार्टी है जो हिंदू ओबीसी को भी वोट देती है, टिकट देती है, दलितों को भी टिकट देती है, मुसलमानों को भी टिकट देती है, और गरीब मराठा को भी टिकट देती है। और वंचित बहुजन आघाड़ी आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की पार्टी सिर्फ टिकट नहीं देती है, वो अपना टिकट भी देती है और अपना वोट भी देती है। ये महज एक पार्टी है जो मुसलमानों को टिकट और वोट दोनों देने का काम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पहली मिसाल फारूक अहमद है। 2019 में मुझे टिकट भी मिला और 14,000 से जायद मेरे पिछड़े तबकात के वोट भी मिले हैं। मगर अपने वोटों को तकसीम करने की साजिश होगी, जो तब भी हुई, जो अब भी होगी। लेकिन मुझे एक बात का इत्मीनान है, हमारे दीन ने सिखाया है कि एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा मोमिन एक बिल से दूसरी बार डसा नहीं जाता, 2 बार डसा नहीं जाता, एक बिल से एक ही बार डसा जाता है। इसीलिए आज एक ऐसी क़यादत जो मुसलमानों के उन मसलों पे आवाज उठाती आई है, जब चुनकर आए वाले सेक्युलर लोग आवाज उठाना बंद कर दिए। एनआरसी पे कोई नहीं लड़ा, वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ी। लॉकडाउन के खिलाफ कोई नहीं लड़ा, वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ी, छोटे छोटे कारोबार खुलवाए। एनआरसी के खिलाफ भी, लॉकडाउन के खिलाफ भी, और मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए भी पहली बार रास्ते पे उतरने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया। नबी की शान में बेहुरमतियां हो रही है, सिर्फ एहतजाज करने से, मोर्चे निकालने से हल नहीं है। गुस्ताख रसूल को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई गुस्ताखी करने का ख्याल भी न लाए। कानून में तरमीम करनी पड़ेगी, नया कानून लाना पड़ेगा। ये बात अल्लाह ने किसी के जहन में डाली तो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब वो शख्सियत है जिसने पैगंबर बिल बनाकर असेंबली में पेश किया कि कोई नबी के खिलाफ कोई भी बात बोलता है, नबी की शान में गुस्ताखी करता है, तो महीनों तक उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। एट्रोसिटी से भी कड़क कानून बनाने का ड्राफ्ट प्रकाश अंबेडकर साहब ने बनाया। छोटे छोटे बच्चे स्टेटस रखते। अगर किसी ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का स्टेटस रख दिया, दंगा, कोल्हापुर में दंगा, अरे तुम नथुराम का, गांधी जी की हत्या करने वाले नथुराम का मंदिर बना रहे, उसको हीरो मानते। देश का पहला आतंकवादी कोई है तो नथुराम है, उसकी तो तुम बड़े बड़े मूर्तियां बनाने की सोचते, उसके ऊपर गुने दाखिल नहीं होते। लेकिन किसी मुस्लिम बच्चे ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का स्टेटस रख दिया तो कोल्हापुर में दंगे, औरंगाबाद में दंगे, अमरावती में दंगे, सोलापुर में दंगे। जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे दंगे हो रहे थे, उस वक्त ये सेक्युलर लीडरों का स्टेटमेंट निकालो, यूट्यूब पे सुनो। महाराष्ट्राच्या मुसलमानांना औरंगजेबचा काय संबंध आहे,
ये हमको सिखा रहे थे कि औरंगजेब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। उस वक्त किसी ने हिम्मत की तो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब थे, जो औरंगाबाद में, खुलदाबाद में औरंगजेब रहमतुल्लाह के मज़ार पर गए, वहां जियारत करके कहा, हाँ मैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आया हूँ, इनके मज़ार पे मैंने तस्वीर उतारी है। आप इस बात की सच्चाई को नहीं मिटा सकते कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इस भारत के शहंशाह थे। 54 साल इन्होंने हुकूमत की है। स्टेटस पे गुने दाखिल करते हो, मुझ पर गुने दाखिल करके बताओ, ये कहने का दमखम किसी ने दिखाया तो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब थे। एक झटके में गुने दाखिल होना बंद, एफआईआर फटना बंद, और स्टेटस बड़ी शान से चल रहे हैं। एक कीड़े भीड़े नाम का कोई तो भी फिरका परस्त लेता है सांगली में, महाराष्ट्रामध्ये कोणी टिपू सुलतानची जयंती साजरी केली तर दंगली होती। सांगली से बोला उसने कि टीपू सुल्तान की जयंती करोगे तो दंगे होंगे। उस वक्त भी अगर कोई उठा तो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब खुद सांगली गए और उस तारीख पे ऐलान किया, अपने स्टेज पे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर रखी, उनको खिराज अकीदत पेश की और माइक पर आकर कहा कि कोई कह रहा था टीपू सुल्तान की जयंती मनाओगे तो दंगे होंगे। मैं कहना चाहता हूं पुलिस को कि हुकूमत कभी एक पार्टी की नहीं होती। हमने कभी हुकूमत के लिए जिद नहीं की, लेकिन आने वाली हुकूमत में हम भी शामिल होने वाले हैं। अगर ऐसी धमकियां दोगे तो पुलिस को भी उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये बोलने का दमखम वंचित बहुजन आघाड़ी के कायद प्रकाश अंबेडकर ने दिया। कौन बोलता है हमारे लिए? कौन मुंह खोलता है? ऐवान असेंबली के अंदर हर पार्टी के आमदार चुन के दिए ना, हमने दिए थे ना। 5 साल रहना, क्या करे क्या करे? 5 साल में आवाज उठाए इनमें से किसी मसले पर? है इनका असेंबली का कोई वीडियो? हम तो भी रास्तों पे उठाए आवाज लड़े हैं। ये बेईमान लोग हैं, और ये तो सबसे बड़ा बेईमान है हम्बर्डे। इन्होंने चड्डी गैंग को बड़ा करे वाला है, और इसका जो गॉडफादर है, जब 40-50 साल से अपने वोटा लेता था, वो भी चड्डी वाला था। कल तक कांग्रेस में था, अब सीधा बीजेपी में जाके बैठ गया। अब जो बेचारे उसको अब्बा अब्बा बोलते थे सब यतीम हो गए। अब ये भी उसका चमचा है। जिस दिन बीजेपी में हो गया उसी दिन उसका वीडियो है। हम साहब के आदमी है, बोले हमको पार्टी से क्या, साहब जिधर उधर हम है, बोले है कि नहीं है? वीडियो है कि नहीं है? फिर अब उन्होंने इधर है कि उधर है किसको मालूम। अब उनको आ रहा, बोले गलियों में घूम रहा। मैं मेरे मुस्लिम नौजवानों को कहता हूं, सवाल उठाओ, सवाल पूछो। अन्ना को एक ही सवाल पूछो, अन्ना 20 नवंबर को वोटिंग है, अब तुम वोटिंग को पुल पे पोलिंग बूथ पे जाएंगे, कमरे में गए बराबर, पहले लोकसभा की मशीन है, फिर विधानसभा की मशीन एक तरफ होंगी। अब समझो अन्ना तुम विधानसभा के मशीन पे गए, गुलाबी कलर की मशीन है विधानसभा की। विधानसभा की मशीन पे, गुलाबी मशीन पे मोहन हम्बर्डे अपना खुद का वोट दे देंगे, खुद की निशानी को, खुद की निशानी को खुद का वोट देंगे। जैसे खुद का वोट दे दिया, उसको अगला वोट करना है लोकसभा का। बाजू में सफेद मशीन है। अब मोहन हम्बर्डे को पूछो, वो सफेद मशीन जो बाय इलेक्शन लोकसभा की मशीन है, वहां पे गए बाद अन्ना के सामने जो चॉइस है, हम्बर्डे को पूछो तू किसको वोट करेगा? खुद के पार्टी के आघाड़ी के नेता के निशानी का बटन दबाएगा तो भाई से बेईमान, सग्गा भाई से ना। मोहन मारुतिराव हम्बर्डे कांग्रेस का उम्मीदवार और संतोष मारुतिराव हम्बर्डे भाजपा का उम्मीदवार, सगे भाइया। अब उसको पूछो मशीन पे, लोकसभा की मशीन पे कौन सा बटन दबाएगा?
अगर अपनी पार्टी का बटन दबाया तो भाई से बेईमान हो जाएगा, और भाई का बटन दबाया तो पार्टी से बेईमान हो जाएगा। बेईमानी तो करना तय है, बेईमानी तो तय है। अरे ये जिस बिरादरी से आते वो बिरादरी का भी फायदा नहीं करे, 70 साल में करके उनकी बिरादरी को आरक्षण मांगना पड़ रहा, लड़ना पड़ रहा। आज किसानों की खुदकुशी होती है तो सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाले किसानों में जाकर देखो, 80% से ज्यादा किसान ये हम्बरडे के सगे हैं। अपने सगों को नहीं बचा पा रहा, तो उनके लिए काम नहीं कर रहा, तो दलित मुसलमानों के लिए करने वाला है क्या? ये अपने सगों के नहीं हुए, तुम्हारे नहीं होने वाले हैं। इसलिए अब अपने को अपनी नुमाइंदगी चुन के लाने के लिए कोई साथ दो या मत दो, वंचित बहुजन आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी के 25 से 30 हजार वोट आपके साथ ताकत के साथ खड़े हुए। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि आपको 25 से 30 हजार वोटों की मदद करने का काम आरी जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में वंचित बहुजन आघाड़ी कर रही है। अपने वोटों की तकसीम को रोको, अपने वोटों को तकसीम मत होने दो। 50 सालों का इंशाल्लाह हम बदला नहीं बदलाव लाएंगे, और इंशाल्लाह नांदेड़ से एक मियां भाई को असेंबली में चुनकर भेजेंगे। 20 नवंबर को गैस सिलेंडर की निशानी पर बटन दबाकर अक्सरियत में कामयाब करो, ये गुजारिश करता हूं, अपनी जगह लेता हूं। अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय भीम।